दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरी एक दिन की कमाई, जो कि 2-3 सूट। जय श्री कृष्णा। तन्वी तैयार हो गई है, अपनी बुआ जी के जा रही है। डसर नाश्ता मार रही है। हाथ धोया जल्दी, द्वार पे ही दुकान लगा ली है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बताओ क्या चाहिए? बस भिंडी और खीरा है। द्वार के आगे खेत है और द्वार पर सब्जी की दुकान है। अंदर ब्यूटी पार्लर की दुकान है। अंदर ब्यूटी पार्लर की दुकान है। तो हेलो गाइस, राधे राधे। तनवीर चली गई है अपनी बुआ जी के यहाँ और सुबह सुबह सब्जी बेच दी है। अभी जो है खेत में लगा रहे हैं हम पानी। और गाइस आज का ब्लॉग जो है बहुत यूजफुल होने वाला है। ब्लॉग पूरा देखना कि एक अनपढ़ औरत घर में रह के कितने पैसे कमा लेती है। बिल्कुल रियल काम, रियल वर्क और रियल आपको दिखाऊंगी शाम को कि कितनी मैंने आज के दिन भर में कमाई की और घर के काम भी मैंने कितने सारे किए। तो गाइस मैं और दीदी जो है घर में से ही जो है खेत में पानी लगा देते हैं। तो गाइस उसके बाद घर का सारा काम हो गया था, भैंस का, घर का, और खाना पीना अभी नहीं बना है। उससे पहले मैं नहा धो ली थी। 10 बजे जो है बेटियां आ गई हैं सीखने वाली, किरण भी आ गई हैं। तो इनको मैंने बता दिया है क्या करना है, जो इनका चल रहा है। तो आज ये बना रही हैं जो है सूट। तो ये सूट बना के दिखाएंगी। तो मैंने कहा उतनी देर में जो है मेरा एक जो मैंने रात सूट कट करके रखा था वो अभी मुझे देना है, तो मैं उसको बना लेती हूँ। तो आप लोगों को वो दिख नहीं रहा है पर मैं उसी सूट को जो है तैयार कर रही हूँ। और किरण ने इस वाले ब्लाउज को बनाया था। कल वाले ब्लॉग में हमने आपको दिखा नहीं पाया। तो किरण इसमें जो है हुक्काई लगा लेंगी और मैं अपना सूट बनाऊंगी और जो बेटियां हैं वो अपना सूट बना रही हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ हो के अनपढ़ औरत घर में रह के जब इतना कुछ कर सकती है तो आप थोड़ा बहुत तो सोचो कि आप क्या कुछ कर सकते हो। तो गाइस देखिए, काम करने से ना ही कोई मरता है ना कोई थकता है। ये पैसा ऐसी चीज़ है, इससे वो खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो काम करने से कभी नहीं थकते। जो बहनें कहती हैं ना बस घर का काम किया और दिन में अगर उन्हें सोने ना मिले तो शाम को इतना चिड़चिड़ा जाती हैं, इतना चिड़चिड़ा जाती हैं कि बस कुछ पूछे मत। तो गाइस जो भी अपने जीवन में सोता है ना वो सब कुछ खोता है। ये मेरी पहली एक आपसे बात है। जिस बहन को भी अपने जीवन में कुछ पाना है ना तो वो सोना तो बिल्कुल नहीं, सोचे भी नहीं कि मुझे दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है। सोना सोना सोना। मैं कईयों बहनों को देखती हूँ बस सोने के पीछे इतना चिड़चिड़ाती हैं, इतना भागती हैं, जल्दी से काम ख़त्म करें, फिर दिन में सोएं, रात में सोएं, बस सोने से ही नहीं झिकती। तो गाइस अगर जो बहनें जिनके अंदर सोने की भूख है ना वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर जिन्हें अपनी नींद पे काबू कर लिया ना तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो बहनें तभी कुछ कर सकती हैं जब वो सोने का त्याग करेंगी, ठीक है। क्योंकि मैं जितना देख पाई हूँ अब तक अपने जीवन में तो सोने की वजह से ही बहनें कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि मैं देखती हूँ घर में फटाफट घर के रोटी हड़िया जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोंछा किया, नहाया धोया, बस सो गए। फिर शाम को उठे, फिर खाना पीना और यही घर का काम, फिर सो गए। देखिए सोते ही रहोगे तो अपना जो सफलता पाने का जो काम है वो कब करोगे। तो ये तो सब हर औरत कर रही है गाइस, ऐसा नहीं है कि एक ही के जीवन में हो। जो भी औरत बनी है सारी रोटी बनाती हैं, सारी पोंछा लगाती हैं, घर के जितने भी घर गृहस्थी के काम होते हैं सभी औरतें करती हैं। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो उसके लिए टाइम कहाँ से आएगा, तो वो आएगा गाइस हमारे सोने से। हमें अपना सोने पर त्याग करना पड़ेगा गाइस, तभी हम अपने जीवन में कुछ सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबका तो मैं नहीं बता रही, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने अपने सोने का जो है त्याग किया है। मैं अपने दिन में कभी नहीं सोई, तब जाके आज जो है आज जहाँ भी आपको दिखती हूँ तो मेरे सोने की वजह से ही आज जो है मैं सफल हूँ। अगर मैं भी जैसा भी घर में बन गया, खा लिया, फिर उसके बाद सो जाती, फिर वही रोना धोना,
फिर बना लिया, खा लिया, फिर सो लिया। तो गाइस जो आज मैं आपको दिख रही हूँ ना कि एक अनपढ़ होने के बाद भी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमाती हूँ घर में रह के, जो कि कोई एक मर्द भी नहीं कमा पाता। और मैं यहाँ पे गाइस सबकी नहीं कह रही, जो मर्द मजदूरी देहाती करते हैं गाइस वो इतना नहीं कमा पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार कमाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी औरत होके बहुत कुछ करती हो। तो गाइस सिलाई सीख के बेटियाँ चली गई थी, उसके बाद जो है मैंने बनाई है सब्जी। तो कुछ घर में नहीं था तो मैंने प्याज और आलू की थोड़ी सी सब्जी बना ली है। और आज जैसे कि आपको पता ही है कि तन्वी सुबह चली गई है, तो वो काफ़ी मेरी मदद करती थी, सब्जी वगैरह काट देती थी, फिर मैं उसे खाली छौंक लेती थी। और जब छुट्टियां चल रही थी तो काफ़ी हेल्प कर रही थी, पढ़ने जाती थी तब तो वो नहीं कुछ करती थी, पर कोई नहीं मेरे लिए तो मैं यही सोचूंगी कि वो पढ़ने ही गई है। तो मुझे तो छुट्टियों में थोड़ा सा सुख मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला। तो तन्वी अपनी बुआ जी के यहाँ चली गई है, तो मैं अभी बीच में खाना बना के खा के फ्री हो गई हूँ। और इसके पापा जो है बाहर काम करने गए थे तो उनके लिए भी भिजवा दिया है, लेट हो गए थे। तो करीबन 12-1 बजे हमारा खाना बना था दोपहर का। तो खाना खा के फ्री हुई थी, फिर बीच में कस्टमर आ गए तो मैं इनकी बना लेती हूँ थ्रेडिंग। तो गाइस अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हाँ मैं क्या कह रही थी कि जिनको भी सफलता पानी है और घर में रह के पैसे कमाने हैं, अपनी वैल्यू बनानी है, तो गाइस देखिए ऐसे ही नहीं बनती, कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने जीवन में सफल होना है, तो आपको थोड़ा सा दिन का जो सोना है वो छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ बहनें होती हैं बस काम किया और फ़ोन लेके बैठ गई, बस रील्स देखते देखते कब 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, उन्हें अपने समय की वैल्यू नहीं है। तो वो भी बहनें कुछ नहीं कर सकती, वो सोचती ही रहती हैं कि हमें कुछ करना है, करना चाहिए, कर लेते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती, क्योंकि जब तक हम अपने आप पे काबू नहीं करेंगे ना, तो जब तक गाइस कुछ अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नींद को त्यागना होगा। दूसरी बात, जो आप रील्स देखते हो उस पर अपने मन पे काबू करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जीवन में कुछ करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ में गाइस टाइम देना पड़ता है। अगर आपने सोची है तो कुछ सीखना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। औरतों के पास कहाँ होता है टाइम, घर के पूरे दिन के इतने काम होते हैं कि एक औरत को पूरा दिन जो है घर के कामों में ही निकल जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपनी जो है चीज़ों को मार के, नींद को, चैन को और शौक मौज को दबा के ही गाइस हम सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को आपको काबू करना पड़ेगा, तभी आप जो है सफल हो सकते हो। और अगर वह चीज़ अपने अंदर से आप नहीं निकाल सकते कि आप सोना नहीं छोड़ सकते, फ़ोन में जितनी भी रील्स आ जाएं वो देखना नहीं छोड़ सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है सफल हो पाएंगे। और जो बहनें सफल हो गई हैं वो तो उन्हें पता भी है कि कितना जो है त्याग करना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस अगर आप भी मिडिल क्लास हो, कम पढ़े लिखे हो मेरी तरह और जीवन में सफल होना चाहते हो, तो बस इन 2 चीज़ों का आप थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ करिए इनमें। और अपनी जो है कुछ सीखने में, अगर आप सिलाई कर रहे हो तो अच्छे से उसमें अपना ध्यान लगाइए, समय लगाइए, तो सिलाई के काम से भी आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आप सिलाई करते हो तो मैं यही कहना चाहूँगी उन बहनों के लिए, ये खास करके आज का ब्लॉग, जो भी बहनें सिलाई करती हैं, कि सिलाई के साथ साथ अगर आप मात्र थ्रेडिंग बनाना सीख लेते हो ना, अगर सिलाई कर रहे हो, कभी कभार आपके पास जो है काम नहीं होता या थोड़ा सा समय निकाल के आप थ्रेडिंग बनाना सीख लीजिए गाइस, तो आपकी जो कमाई है ट्रिपल चौबल हो सकती है। क्योंकि थ्रेडिंग से आप उतना पैसा कमा सकते हो जो कि दिन भर आप सिलाई करोगे तब भी नहीं कमा सकते। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे आज जो है थ्रेडिंग के इतने कस्टमर आए, जो कि मैं दिन भर रात सिलाई करती ना तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकती थी, जो कि मैंने थ्रेडिंग से ही कमा लिया। क्योंकि एक थ्रेडिंग का मैं 30 रुपये लेती हूँ, फोरहेड का 10 रुपये लेती हूँ, और क्या नाम है अपर लिप्स का भी 10 रुपये लेती हूँ। तो अगर एक कस्टमर भी सारे काम कराता है तो 40 से 50 रुपये उसके हो जाते हैं। तो आप लगाइए, आज कितने कस्टमर आए थे, कम से कम 10 से 12 कस्टमर जो है थ्रेडिंग अपर लिप्स के ही आए थे। तो वो सारा काम मैंने किया है। और आज मैंने दिन में वही सिलाई की थी, जो एक सूट मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको रात को 1 बजे कट करके रखा था, इसी वजह से, क्योंकि दिन में ना पार्लर के कस्टमर आते हैं तो मैं जो है कटिंग नहीं कर पाती, थोड़ा वो समय मिल जाए तो सिल भी लेती हूँ सुबह के टाइम वो भी। तो गाइस मैंने वो सुबह सुबह ही सिल के रख दिया है, क्योंकि अभी उसे जो है जो कस्टमर मेरे पास बैठे थे उनका ही वो सूट था, तो वो लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो रात कट किया था 1 बजे आपको दिखाया भी था कल वाले ब्लॉग में,
कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ, मेरे अंदर इतना क्यों कॉन्फिडेंस आता है, तो इसी वजह से आता है। हर काम को ना मैं टाइम से करने की कोशिश करती हूँ, और जो अपनी टाइम की वैल्यू कर लेता है ना, तो वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, एक ना एक दिन सफलता पा ही लेता है। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं जब एक बार जवाब दे देती हूँ कस्टमर को, तो उसे चाहे दिन हो चाहे रात हो गाइस, उसकी जो है वायदे का ध्यान रखती हूँ और टाइम पे ही करके देती हूँ। तो रात 1 बज गया था, फिर भी मैंने सूट को कट करके रखा, और सुबह होते ही खाना मैंने बाद में बनाया है। पहले गाइस उस वाले सूट को बनाया है, क्योंकि अभी कस्टमर आ गए हैं, उन्हें देना है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ना अपनी थोड़ा सा, जिससे अगर आप कोई भी ठान लेते हो या वायदा कर देते हो, तो उस काम को पूरा करने का थोड़ा सोचा करो कि मुझे पूरा करना ही है। ये नहीं है कि आपने कह दिया कल कस्टमर से कि कल ले जाना, फिर वो कल आया, फिर कहा भी नहीं सिलाया। तो इससे क्या है कि कस्टमर को थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि अरे इनके पास डाल दो, तो ये बहुत लापरवाह हैं, अच्छे वक्त पे काम करके नहीं देते। क्योंकि कोई नहीं पता गाइस, क्योंकि कस्टमर को न जाने कितनी ज़रूरत हो उन कपड़ों की, तो अगर वक्त पे काम करके देगो तो आपके पास कस्टमर की कभी कमी नहीं होगी। तो मैं यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के करीबन 8 के समथिंग बज रहे थे। सारी भीड़ भाड़ जो है दिन की पार्लर की ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर एक सूट जो मुझे फिटिंग करके देना है, ये भी हैवी साइज का जो है सूट है, जो परसों आया था, इस तरीके का ही ये दूसरा सूट है। तो इसकी मैं जो है फिटिंग कर लेती हूँ, और फिटिंग का इसका भी मैंने जो है 100 रुपये चार्ज लिया है। तो इस तरीके से अगर आप भी काम करते हो ना गाइस, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं इतना मेहनत से पूरे दिन का ब्लॉग शूट करती हूँ, तो गाइस इसी वजह से करती हूँ, ताकि आप लोगों के सामने प्रूव कर सकूँ कि ऐसा नहीं है खामी खां मैं बोलती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अभी जो है 7:15 बज गए हैं, और जो मैं सूट फिटिंग लगा रही थी वो हो गया है। और ये सूट मैंने दिन में कट करके रखा था, बच्चे जब सिलाई सीख रहे थे तब। कपड़े भी धरे हैं धोने के लिए, कल बृहस्पति है, वो भी धोने हैं। तो अभी मैं बर्फ खा लेती हूँ, उसके बाद अभी बर्तन धोऊंगी, कपड़ा धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। दिखाती हूँ आपको अभी 8 बजे के बाद भी कितने टाइम तक हो पाएगा जो है इतना सारा काम। तो बनी रही है अभी तो ब्लॉग में। तो गाइस 8:30 बज गए हैं रात के, और ये दोपहर के बर्तन हैं मेरे, जो दोपहर के खाने के हैं। अभी पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद अभी आज मेरे जो है कपड़े भी पड़े हैं। आज बुधवार है और कल बृहस्पति है। अगर मैं छोड़ भी देती तो मैं बृहस्पति को कपड़ा नहीं धोती। तो गाइस इसके बर्तन धोने के बाद फिर मैं धोऊंगी कपड़े। तो ऐसा नहीं है कि घर के काम मैं नहीं करती, यही दिखाना चाहती हूँ कि खाली पैसे ही नहीं कमाती। घर गृहस्थी के जितने भी काम होते हैं गाइस, सारे मुझे करने होते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं, और अभी धो लेती हूँ कपड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करने होते हैं मुझे। अभी खाना पीना भी बनाना है। तो गाइस कपड़े धोने हैं, और कपड़े बहुत ज़्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग घर पे ही हैं, तो सबके कपड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सर्फ में भुजे देती हूँ। तो गाइस देखिए, काम करने से कोई भी मुझे हरारत नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो है घर के भी काम करती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ। तो गाइस अगर आप भी एक बार जब पैसा आने लगेगा ना, तो आपको भी हरारत नहीं होने वाली। अच्छा लगता है कि जो है हम इतना कुछ कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, और अभी खंगर भी गए हैं। तो मैं इन्हें सुखा के आती हूँ अभी ऊपर छत पे। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से कि क्या हम खाने में बनाएंगे। और अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि अभी खाने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्योंकि कपिल निकल गया है बाहर, उससे भी पता नहीं क्या खाना होगा। बच्चों के बहुत नखड़े होते हैं कि ये बना लिया वो बना लिया, इतना मेहनत से बनाओ फिर इनके नखड़े सुनो। तो वैसे इन्हें सुखाए आती हूँ पहले मैं ऊपर छत पे। तो फिर उसके बाद सुबह की थोड़ी सी हमारी आलू की सब्ज़ी रखी थी, तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर दाल। तो वैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं मसूर की दाल, क्योंकि मसूर की दाल ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो गाइस मैं यही दिखाना चाहूँगी कि आपको, देखिए मैं दाल बनाते बनाते भी जो है एक सूट को सिल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे दाल साफ़ करके और इसमें डाल के चली जाऊँगी, नमक डाल के। फिर उसके बाद बीच बीच में मैं इसे देखती रहूँगी, और इतने में बनाऊँगी मैं अपना सूट। आज को दशहरा है, दशहरा आज को कल को दशहरा पक्की पता हो तुम्हें? एकादशी को व्रत रखना तेरे को? हाँ सुनो, आज को दशहरा मैं वो रख लूँ। तो इतने मान कब जाएगा कि तुम व्रत रखने लग जाएंगे? तुम्हारे मुंह में गोबर भर रहे व्रत रखेंगे।
मैं कह लो के संग जीत तो रही हूँ, मैंने मर भी जाऊँ तो बढ़िया है यार। मगर मर भी जाए जैसे मर जिंदगी का ना पीछे छोड़ो तो नहीं बोलेगा, मरे तो मेरे पीछे नहीं छोड़ो। हो सकता है नहीं छोड़ू। जीवन भर चैन न मारा तो मरे तो पीछे कर रहा है, मरे तेरे संग का। तो गाइस यहाँ पे दाल और मैं नमक डाल के पानी में चली जाऊंगी और फिर मैं सिलूंगी सूट को और बीच बीच में से भी देखती रहूंगी, क्योंकि अभी मैं मसाले बाद में डालूंगी। जो सफ़ेद सा निकलता है दाल में उसे निकालने के बाद तो इधर दाल बनती रहेगी, उधर मैं अपना सूट भी सिलती रहूंगी। तो मैं इस तरीके से ही कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जो है घर के ही कामों में लगी रहती हूँ, तो फिर कैसे कर पाऊँ। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं जो गैस चल रही है वो गैस का पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस दाल बनती रहेगी और खाया है खाया तू नहीं तो और हम खा गया आलू के पराठे कबीलू मारे आवा। हाँ चाप लिया खाओ ना बेटी, तेरे वाली दाल बना रही नहीं, सब्जी रखी नहीं तो दाल बात में बना ली, दाल बनाओ ना। और तो दाल उधर गई कोई ना यार, तेरा तो मेरी की सब्जी लगी आलू की वो खा ली। कुछ भी खा लेता सब्जी रखी है, मैं तो सब्जी वही तो खा लेते। तो भाई जब तक दाल बनेगी तब तक आधा अधूरा मैं इसे बना लेती हूँ, बीच बीच में दाल को भी देखती रहूंगी और इसे भी बनाती रहूंगी। तो घर में शौक होने का सबसे बड़ा यही फायदा है कि घर के कामों के साथ साथ अपना काम देख सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे सूट और बीच बीच में दाल को भी देखते रहेंगे, इतनी देर में दाल भी बन जाएगी और सूट भी सिल लेंगे। तो वैसे बने रहिए, देखते हैं। और अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ टाइम 9:30 बज गए हैं गाइस, 9:35 हो रही हैं। तो अभी खाना बना रही है, हमारा खाने की भी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ मैं जो है सिलाई भी कर रही हूँ। तो गाइस इसे बना के दिखाती हूँ आपको कितनी देर में बनता है। बने रहिए अभी ब्लॉग में। ठीक है, बंद कर दो। तो गाइस सूट का गला जो होता है वो बन गया था। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ मसाले डालने दाल में। तो दाल को पूरा कम ढक के गई थी, लेकिन फिर भी सारा पीछे से ढक गया, तो कुछ काम भी बिगड़ भी जाते हैं जल्दबाजी में। मेरी मम्मी हमेशा कहती है बहुत जल्दबाजी में काम करती है और कईयों काम बिगाड़ लेती है जल्दबाजी की वजह से। तो गाइस होता है, देखिए अभी अगर मैं आराम से करूँगी तो इतने काम सारे कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो दाल का पानी निकल गया था, तो फिर से मैंने पानी उसमें गर्म करके मिला दिया। उसके बाद दाल में जो है तड़का लगाना रह गया था, तो आके मैंने तड़का लगा लिया और फिर आटा गूंद के और अभी बना लेते हैं हम रोटी। तो आ जाइए गाइस, शाम का जो है खाना खाने के लिए हमने बनाई है मसूर की दाल और रोटी, तो आप भी खा लीजिए। तो गाइस इस तरीके से ही रहता है मेरा दिन भर का रूटीन, कि जो है घर के काम भी देखने होते हैं और दुकान का भी। तो गाइस मेहनत तो है, फिर भी अच्छा लगता है मुझे कि मैं इतने काम जो है कर लेती हूँ, घर भी देख लेती हूँ और दुकान के सारे काम भी देख लेती हूँ। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ उन हाउस वाइफ बहनों को कि घर में रह के वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं मेरी तरह। तो गाइस यहाँ पे मैंने गैस वगैरह सब साफ कर दिए और बर्तन भाड़े भी मेरे मच गए हैं। सारा काम खा पी के फ्री हो गए हैं और खा पी के सब लोग सो भी गए, मैं ही रह गई हूँ गाइस। तो मुझे भी एक सूट की कटिंग और करनी है जो कि इसी के साथ का है, वो देना है। और अभी बज गए हैं 11:30। ठीक है गाइस, देखिए 11:30 बज रहे हैं ना। तो इस वाले सूट की और कट करनी है गाइस, मुझे कटिंग करके रख लेती हूँ, सुबह सिल लूँगी। सुबह टाइम नहीं मिलता, एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो गाइस मैं इस वाले सूट की और कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके रख देती हूँ। और ये वाला सूट तो बन ही गया है मेरा, इसमें बाजू लगाने रह गई हैं, बस बाजू बन के भी तैयार हो गई हैं। तो गाइस इस वाले सूट की और कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। करीबन 12 बज जाएंगे सोने के लिए और मुझे आदत है, मुझे आती ही नहीं है नींद 12-1-2 बजे से पहले। तो ऐसे एक सूट की और कट कर लेते हैं क्योंकि ये देना है, कल शाम तक दिन में सिल जाएगा क्योंकि दिन में। तो गाइस मैं इस वाले सूट की कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग जो है मैं आपको नहीं दिखाई क्योंकि गाइस आज दिन भर का मैंने, दिन भर का तो नहीं, 20 में दोपहर का नहीं लिया था, पर बहुत ज़्यादा कोशिश की है
जैसे ही कोई मुझे मिला है कि थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बना ले, तो गाइस मैं ना किसी पे भी ब्लॉग बनवा लेती हूँ और कोई मना नहीं करता। घर में बच्चे भी होते हैं या कोई भी घर के, और मेरी जेठानी के बेटा है एक, वो भी बना देते हैं, बहन का बेटा है वो भी बना देता है। तो यहाँ पे मैं सूट की कटिंग कर ले, वैसे इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस इसमें मैंने बाजू भी लगा दिए हैं, ये देखिए इस तरीके की इसकी हाफ बाजू बनाए हैं। उन्होंने कहा था जिस तरीके की बाजू निकले हैं उस तरीके की बाजू निकाल देना, तो वैसे इसमें से हाफ बाजू निकली है तो मैंने हाफ बाजू निकाल दी है। और ये वाला सूट जो है मैंने कट करके रख दिया है अभी। और अभी बज गए हैं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, और 12 बज गए गाइस, 5 मिनट हैं। सो ही मैंने कहा था 12 बजे तक जो है हम सिलाई कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग बस इतना ही था गाइस। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना गाइस। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो आप देखा करो, मुझे भी किसी भी तरीक़ा की थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया करो। तो कमाई दिखा देती हूँ कि आज दिन में कितनी कमाई हुई है। तो गाइस 3-4 तो सूट उठ के गए हैं, कुछ कॉस्मेटिक का, कुछ पार्लर का और कुछ सिलाई का, सारा कुछ मिला के है। तो थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। तो गाइस ये है इस तरीके का कुछ हमारा आज का गल्ला। तो एक बहन ने कहा था कि गले में मत दिखाया करिए, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरी एक दिन की कमाई, जो कि 2-3 सूट उठ के गए हैं आज, और कल की भी है इसी में और आज की भी है, 2 दिन की है। ठीक है गाइस, तो अगर आप थोड़ा सा जो है सिलाई के साथ थोड़ा सा कॉस्मेटिक और पार्लर और थोड़ी सी मेहनत करके अपने काम में डेवलप कर लेते हो, तो गाइस आपको जो है सिलाई से दुगना नहीं चौगुना पैसा कमा सकते हो आप। तो तभी मैं कहती हूँ कि घर में रह के सिलाई तो आप कर ही रहे हो, थोड़ा सा पार्लर का और सीख लीजिए, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, और उसके साथ थोड़ा बहुत इस तरीके से मैंने रख रखा, उस तरीके से आप कॉस्मेटिक का रख लीजिए, क्योंकि गाइस कॉस्मेटिक के सामान में भी बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। तो अच्छी खासी जो है आपको अर्निंग हो सकती है। तो बस गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।